रावण ने बताया था कलयुग में करोड़पति बनने का राज। रावण के अनुसार जड़ी बूटी से, तंत्र से और पेड़ पौधों की कुछ क्रियाओं से कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। अपनी तकदीर बदली जा सकती है, धन को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। आज की वीडियो पूरी देखना। इसमें आज मैं आपको रावण संहिता के कुछ राज बताने जा रहा हूँ जो रावण ने बताए थे। रावण एक महान विद्वान पंडित था और ज्योतिष का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने अपने 10 सिरों के कारण आज भी जाना जाता है, इसलिए रावण को दशानन भी कहा जाता है। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता की रचना की थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण संहिता से जाने धन प्राप्ति के उपाय। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो रावण को ज्ञान में प्रयास कर दे। रावण ने तो सभी गिरोह को अपने बस में भी कर लिया था जो रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी गिरोह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं करता था। यहाँ तक कि रावण ने मेघनाद को अमर बनाने के लिए जब मेघनाद मंदोदरी की गर्भ में था तो सभी गिरोह को एक लाइन में कर दिया था, लेकिन शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया था जिससे रावण का ये सपना अधूरा रह गया। भले ही रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण की थी। और ये भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि राम भगवान कोई मानव नहीं, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ से रावण की मृत्यु होगी तो जरूर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जानबूझकर रावण ने राम के परिवार से शत्रुता रखी। आइए जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया है जिससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। ये जो जड़ है उसे धारण करने के बाद व्यक्ति का जीवन चमक उठता है और धन संपदा आना शुरू हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो मैं कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर इसके बाद पहनने वाली जड़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार कोई भी काम में सफलता मिले तो आप दूबा घास का आप उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद दूर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफ़ेद गाय के दूध के साथ मिलाकर पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आप जाएं तो इसे लगाकर जाएं, सफलता जरूर मिलती है। ये उपाय वशीकरण का काम करता है। दोस्तों, अगर व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो जातक को कुबेर मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कुबेर मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैष्णवराय धनधान्य पताय धन धाम्र समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। अगर इस मंत्र का आप होली दिवाली में जितना ज़्यादा जाप करते हैं तो इसका आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। आपके घर में 3 महीने के अंदर धन की वृद्धि हो जाएगी। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को लगातार 3 महीनों तक प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो बिल्कुल ही ऐसे घर में कुबेर महाराज जी और लक्ष्मी दौड़ी चली जाती हैं। लेकिन जब आप ये मंत्र जाप करते हैं तो अपने पास या पूजा स्थान में एक कोड़ी रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाएं तो जो कोड़ी उसे उठाकर आप जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा रावण संहिता में लिखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं और बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं। पहला है काला धतूरा। रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। जितनी भी व्यक्ति के जीवन में अनहोनी होती थी, मान सम्मान की हानि होती थी, जीवन में तरक्की नहीं मिलती थी, व्यक्ति परेशान हो जाता था, ये सब शनि के कारण होता है। ऐसा माना जाता है जो काला धतूरा है इसकी जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ शनिदेव का वास भी माना जाता है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात मानें तो व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करें, कब धारण करें और कौन से दिन धारण करें, सही जानकारी हम आपको बताएंगे। इसके बाद रावण बताते हैं कि काला एरण की जड़ जिसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है कि एरण माता पार्वती का ही स्वरूप कहा गया है। जो भी व्यक्ति काला एरण धारण करते हैं उसे माता आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। डरपोक व्यक्ति भी काला एरण धारण करे तो साहसी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है क्योंकि ये काला एरण का स्वाभाविक गुण है। इसके बाद आता है काला हल्दी। सबसे ज़्यादा बिकने वाला तांत्रिक चीज़ों में काला हल्दी की गणना की जाती है।
काला हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि चलती ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को भी खोल सकते हैं। तो इसके द्वारा अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, जैसे हमारे धर्म कथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं, जैसे कि काली हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश कर देते हैं। अब ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा हमें मालूम नहीं, लेकिन किताबों में ये जानकारी आपको पढ़ने में मिल जाती है। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियाँ हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती हैं। पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात उनकी रक्षा करके उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव है तो फिर सारे वस्तु स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यदि ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करते हैं, तो काला हल्दी के जड़ आप जरूर धारण करें। इसके बाद आता है कपास। जो काला कपास है वे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवताओं के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी अपने लोक में जो हैं वह भी दिखने लगते हैं। ऐसे हमारे कई तांत्रिक किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन इसे रवि पुष्प नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने का क्या फल मिलता है? इससे देवी प्रसन्न होती हैं, देवी सरस्वती सिद्ध होती हैं और आदि शक्ति, जिसे हम माँ पार्वती बोलते हैं, तीनों महाशक्ति सिद्ध होती हैं। इनके जड़ में तीनों का वास माना जाता है। ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस तरह धारण करना होता है। तो कोई भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त एक दिन पहले ये जितने भी उपाय हमने जड़ के बारे में बताए हैं, ये सब पेड़ पौधों को आपको निमंत्रण देकर आना है। एक दिन पहले शुभ मुहूर्त है, जैसे दीपावली है, होली है या कोई सा भी त्यौहार आ रहा है, उस शुभ मुहूर्त में एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर आना है। इसके लिए आपको पीले चावल रखना है और 5 अगरबत्ती रख लेना है और एक नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है। इसके बाद नारियल आपको वहाँ भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधों की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काला एरंड लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नारियल आपको भेंट कर देना है, अक्षत आपको चढ़ा देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ का उपयोग करने जा रहा हूँ। जिस कार्य में भी करना चाह रहे हैं तो वे बोल देना है और बोलना है कि मैं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊँगा, कृपया आप मुझे अनुमति दें। ऐसी प्रार्थना कर लेना है और फिर प्रातःकाल आपको सुबह स्नान करके जाना है और इस जड़ को आपको ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको उस जड़ को लोहे की वस्तु से बाहर नहीं निकालना है। लाने के बाद उस जड़ को आप सबसे पहले गंगा स्नान और दूध से नहला देना है। जैसे देवताओं को रोली चंदन जो भी जैसे भी आप पूजा करते हो, जड़ की पूजा कर लेना है। इसके बाद उसे चांदी के ताबीज में रखकर पहन लेना है, क्योंकि चांदी का ताबीज नकारात्मक प्रभाव से बचाता है और इस ताबीज को आपको बुधवार या शनिवार को धारण करना है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।